हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स में, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्रिएट किया गया है। अपने सर्वेइंग की जो सीरीज चल रही है, ट्रैवर्सिंग का अपन फर्स्ट पार्ट जो एसएससी जेई के क्वेश्चंस हैं वो अपन देख चुके हैं, और अब नेक्स्ट इससे और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन जो यहाँ पर कॉर्नर में दिख रहा है उस पर क्लिक करें और उसको सब्सक्राइब करें, और स्टे ट्यून रहें नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए जो आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग के लिए मिलने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अपने क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुके थे, अभी अपन क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चलिएगा फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। चलिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या क्वेश्चन गिवन है? The projection of traverse line on line perpendicular to meridian। जब आपका कोई लाइन है ट्रेवर्स का, उसके प्रोजेक्शन गिवन है और मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है, एक बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आपको जल्दी से बताना है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्दी से फ्रेंड्स। तो ये देखते ही आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो जल्दी से बता देना है कि जब आपका प्रोजेक्शन ऑफ ट्रेवर्स लाइन ऑन परपेंडिकुलर है अगर मेरिडियन के, तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स डिपार्चर ऑफ द लाइन। क्या हो जाएगा? डिपार्चर ऑफ द लाइन। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि डिपार्चर ऑफ द लाइन क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो आप देख लीजिए। यहाँ पे एक फ़ोटो है और यहाँ पे गिवन है कि ये अपना जो लॉन्गिट्यूड जो गिवन है, यही लॉन्गिट्यूड को अपन डिपार्चर भी बोलते हैं यहाँ पे, जो कि आपका जो इक्वेटर्स के जो पैरेलल लाइंस होती है, ये वाली लाइंस जो आपको दिख रही होगी 10 डिग्री 20 डिग्री, ये वाली लाइंस है, इनको ही अपन डिपार्चर बोलते हैं। यही आपका डिपार्चर है, ठीक है फ्रेंड्स, डिपार्चर यही है आपका। और इसमें डिपार्चर यही है कि ये आपका जो मेरिडियन जा रहा था ट्रेवर्स का, ये वाला जो मेन मेरिडियन है आपका ट्रू बियरिंग भी है ये वाला, ठीक है, उसके ही परपेंडिकुलर ये लाइन है, ये वाला जो है इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, इसीलिए इसको डिपार्चर बोला। अगर पैरेलल पूछ लिया होता तो ये आपका लैटिट्यूड हो जाता, ये लैटिट्यूड हो जाता। देख लीजिए आप यहाँ पे क्या है, अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि ये अपना इक्वेटर है जहाँ पे 0 लैटिट्यूड अपना होता है, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ द अर्थ से आपको पूरा समझा दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका, और जो मैग्नेटिक बियरिंग होती है उसके जो पैरेलल लाइंस होती है उसको बोलते हैं अपन लैटिट्यूड्स, ये वाली जो पैरेलल लाइंस गिवन है उसको। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इन अ ट्रैवर्स सर्वेइंग डिफ्लेक्शन एंगल इज ऑलवेज। ट्रैवर्स सर्वे में आपका जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है वो कितना होता है, ये वाला आपको क्वेश्चन गिवन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है और ये पूछा गया है बहुत बार। तो जल्दी से इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स आपको, जल्दी से। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ये डिफरेंस होता है 180 डिग्री एंड इंटरनल एंगल के बीच का। ये वाला चीज़ मैंने आपको दिया भी था कि यहाँ से जब मैं कोई सर्वे लाइंस है अपनी, और जब मैं यहाँ से यहाँ तक इसको डालता हूँ, ठीक है, यानी ए से बी तक ये कोई सर्वे लाइन है अपनी, तो यहाँ से जब मैं इसको, चलिए मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जब मैं इसको परपेंडिकुलर, यहाँ से मैं जब इसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से मेरा मान लो यहाँ से मेरा कोई एंगल ये था 120 डिग्री था, तो ये वाला जो मेरा एंगल है, ठीक है, इस सर्वे लाइन को एक्सटेंड करने के बाद से जो एंगल बना रहा है, इस वाले एंगल को मैं बोलूँगा, इस वाले एंगल को मैं डिफ्लेक्शन एंगल बोलूँगा। तो यहाँ पर 180, ये आपका 180 गिवन है, और जो इंटरनल एंगल है, ठीक है, उसके बीच का जो एंगल है वही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ प्लॉटिंग और ट्रैवर्स इज बाय। तो आपका जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है जब आप ट्रैवर्स को अपन प्लॉट करते हैं तब? तो इसका आंसर आपको जल्दी से बताना है फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर बताइए
क्या आपका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है, कंसेक्यूटिव होता है, या टेंजेंट होता है, या दोनों ही है, इंडिपेंडेंट एंड कंसेक्यूटिव? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। इंडिपेंडेंट लेंगे तो अच्छे से अपन ट्रैवर्स को प्लॉट कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना, कंसेक्यूटिव ले लिए तो एक में ही जो एरर है वो दूसरे में चलेगा, दूसरे का तीसरे में चलेगा, इसीलिए इंडिपेंडेंट है तो अलग से उनका जो करेक्शन है वो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, इसीलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओपन ट्रैवर्स कैन बी चेक्ड बाय, अपन एक ओपन ट्रैवर्स अपन को चेक करना है तो किससे करेंगे? इंक्लूडेड एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, लीनियर मेजरमेंट्स। जल्दी से फ्रेंड्स का आंसर बता दीजिए आप, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? एक आपका ओपन ट्रैवर्स है, ठीक है फ्रेंड्स, ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स, ये आपको पता होना चाहिए। ओपन ट्रैवर्स यानी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया किसी एक पॉइंट से, ये वाला जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट कोई दूसरा होगा, ठीक है, सेम नहीं होते हैं, उसे ओपन ट्रैवर्स कहते हैं। ये मान लो ये है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ठीक है, यहाँ से ये वाला, ऐसा कोई आपका ओपन ट्रैवर्स गिवन है तो इसको कैसे चेक करेंगे? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अपन करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पॉइंट को एस्टेब्लिश करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से अपन। तो फ्रेंड्स का आंसर सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एंगुलर मेजरमेंट बीइंग मोर प्रिसाइज देन द लीनियर मेजरमेंट द ट्रैवर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय। जब आपका एंगुलर मेजरमेंट आपको लीनियर मेजरमेंट से ज़्यादा प्रिसाइज चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला कौन सा मेथड होता है? ये सीधा आपको मेथड का मेन जो वर्क होता है वही पूछ लिया है कि कौन सा मेथड है ये, जहाँ पे आपको एंगुलर मेजरमेंट है वो ज़्यादा प्रिसाइज चाहिए और लीनियर मेजरमेंट से। तो उस ट्रैवर्स के केस में अपन कौन सा मेथड लगाते हैं, आपको जल्दी से बताना है फ्रेंड्स ये। तो तब आपका, चलिए आंसर आपने लिख लिया होगा, तो इसका आंसर होगा ट्रांजिट रूल्स। ठीक है, अपन ट्रांजिट मेथड लगाते हैं जब आपका एंगुलर मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट से ज़्यादा प्रिसाइज चाहिए, और अगर दोनों ही इक्वली प्रिसीजन चाहिए तो अपन जनरली बाउडिच मेथड का यूज़ करते हैं। ये आपको पता होगा, अगर इक्वल प्रिसीजन गिवन है एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट का, तब अपन बाउडिच मेथड का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और इसका बहुत सारा क्वेश्चन बाउडिच से पूछा भी जाता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्राफिकल तो आपको पता ही है कि ये रफ सर्वे के लिए किया जाता है। ठीक है, ये वही होता है, ये बाउडिच मेथड ही होता है। ठीक है, और इसको ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ पे ही सॉल्व करते हैं, उसको अपन फील्ड में जाके सॉल्व नहीं करते, इसीलिए इसका ग्राफिकल मेथड है। थियोडोलाइट मेथड आपको सबको पता ही है, थियोडोलाइट मेथड क्या होता है। ठीक है, तो वो भी नहीं होता है, तो इसका आंसर आपका डी है, ट्रांजिट रूल्स मेथड, जब आपका इक्वल प्रिसीजन ज़्यादा चाहिए एंगुलर मेजरमेंट का तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following method can be checked or can be used for finding the direction of survey lines while traversing? ठीक है, कौन सा मेथड है आपका अपन यूज़ करते हैं डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस को फाइंड आउट करने के लिए? चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आपने ये दो मेथड पढ़े होंगे, जब अपन ट्रैवर्स सर्वेइंग पढ़ते हैं तब ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स कि अपन डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, दोनों मेथड यूज़ करते हैं अपन, फ्री नीडल एंड फास्ट नीडल। ये आपने पढ़ रखा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए मेथड्स होते हैं। आपका लूज नीडल मेथड होता है, जो मेथड होता है उसमें आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है ईच ट्रैवर्स स्टेशन पे। ठीक है, मतलब जो आपका मैग्नेटिक बियरिंग है वो फाइंड आउट करते हैं इसमें मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। ठीक है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। और जो आपका फास्ट नीडल होता है, ठीक है, उसमें आपका जो मैग्नेटिक बियरिंग और जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो
एक स्टेशन पे नहीं करके उसको दूसरे स्टेशन पे भी लेते हैं, अदर स्टेशन पे भी, ठीक है ना। मैग्नेटिक एक तो फर्स्ट लाइन को डिटरमाइन करके फिर दूसरे स्टेशन या दूसरी लाइंस को अपन उसमें करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। और ये भी आपको पता होगा फास्ट नीडल जो मेथड है वो आपका ज़्यादा एक्यूरेट है फ्री नीडल मेथड से। तो आपका इसका आंसर दोनों ही सही हो जाएगा, क्योंकि सर्वे लाइंस दोनों ही केस में आपका ले सकते हैं अपन। चलिए सी आंसर इज करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 18, द डिपार्चर ऑफ अ लाइन ऑफ ट्रेवर्स इज इट्स लेंथ मल्टीप्लाई। तो लेंथ, जब आपका डिपार्चर ऑफ लाइन को कैलकुलेट करना है ट्रेवर्स के अंदर, तो अपन लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स? सीधा एक फार्मूला है फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से बताइएगा, डिपार्चर के लिए और आपका लैटिट्यूड के लिए, दोनों बता दीजिए मुझे इसका आंसर जल्दी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, डिपार्चर के केस में अपन साइन ऑफ रेड्यूस भी साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा एल साइन थीटा, ये यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एल साइन थीटा ये होता है अपना साइन थीटा। ये वाला जैसे मैंने कोऑर्डिनेट बना दिया, चलो मैं क्वाड्रेंटल सिस्टम बना देता हूँ। ये आपका एन है और ये आपका ई है। ये आपकी कोई एक सर्वे लाइन गिवन है। जब मैं इसके यहाँ से अपन को मेरे को एंगल मेज़र करना है, जब डिपार्चर मेरे को मेज़र करना है तो मैं अपन डब्ल्यू ई के रेस्पेक्ट में डिपार्चर कैलकुलेट करते हैं और नॉर्थ एंड साउथ के रेस्पेक्ट में अपन लॉन्ग लैटिट्यूड निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तब तो इसका जो आपका कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा वो आ जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के इक्वल पैरेलल होता है इसलिए। और ये आ जाएगा आपका एल कॉस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर आपको डिपार्चर की जगह लैटिट्यूड पूछा होता तो आपका कोसाइन आंसर हो जाता। तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 points P and Q located on a map have this following coordinates। आपको लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स ये वाले, ठीक है। 2 PQ लाइन है आपका उसका, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? आपको फॉर्मूला पता होगा फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। इसका आंसर आपको आना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आप जल्दी से सॉल्व कर दीजिए इसको एक फार्मूला लगा के। और ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है ये वाला। जल्दी से बता दीजिए मुझे, फार्मूला लगा के आपने सॉल्व कर लिया होगा फ्रेंड्स। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एसएससी जेई या स्टेट जेई वाले पूछते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आपका। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए फ्रेंड्स कि क्या होता है लेंथ। जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो आपको लेंथ निकालना, सिंपल सी मैथ्स लगानी है फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए निकाल देते हैं। तो ये लेंथ आपका हो जाएगा रूट ऑफ आपका 40 जो गिवन है, रूट ऑफ एल समेशन ऑफ, ठीक है, तो -20 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका, रूट चल रहा है अभी, तो ये हो जाएगा आपका -20 -30। जब आपको 2 लाइन के बीच का डिफरेंस निकालना है सिंपल सा फॉर्मूला लगा के, ठीक है फ्रेंड्स। जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल सा डिस्टेंस निकालना है 2 लाइंस के बीच में, तो ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी मैथ्स पूछी हुई है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when the latitude and departure are adjusted that the algebraic sum of latitude and departure are equal to 0, the operation is called। जब आपका डिपार्चर और लैटिट्यूड का एल्जेब्रिक सम है, यानी कि समेशन ऑफ एल है इक्वल टू 0, और जो समेशन ऑफ डी है आपका, जो समेशन ऑफ डी है आपका वो भी आपका 0 गिवन है। क्या है फ्रेंड्स? 0। समेशन ऑफ एल एंड समेशन डी दोनों ही 0 है इस केस में। तो उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? सिंपल सा नाम पूछा है आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स, ट्रेवर्स को बैलेंस करना,
ठीक है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, बस पूछ लिया है आपसे कि जब आपका नॉर्थ से साउथ 0 है, लैटिट्यूड 0 है और डिपार्चर का जो सम है वो 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को अपन बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स। चलिए आपका सी क्वेश्चन उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बाउडिच रूल इज़ अप्लाइड। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से बता दीजिए इसका कि बाउडिच रूल होता है ये अपन कब अप्लाई करते हैं। तो जो आपका बाउडिच रूल होता है फ्रेंड्स वो कब अप्लाई करते हैं, जल्दी से बता दीजिएगा मुझको इसका आंसर। बताइए फ्रेंड्स जल्दी से, बाउडिच रूल क्या होता है आपका। मैंने अभी बताया, जब आपको एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट दोनों का सेम प्रिसीजन चाहिए, सेम इक्वल प्रिसीजन पे बाउडिच रूल का अपन करते हैं। तो इसको अप्लाइड कब करते हैं, बाउडिच रूल किसी ट्रैवर्स में। जल्दी से बताइए बाउडिच रूल क्यों बनाया गया बाउडिच रूल। तो इसका आंसर यही पूछा है कि बाउडिच रूल कहाँ अप्लाइड होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर पी। जब आपका एक क्लोज ट्रैवर्स है उसको एडजस्टमेंट करना है क्लोजिंग एरर। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर। आपने देखा होगा कि जब आपका क्लोज है कोई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लेकिन आपको इस पॉइंट पे मिलना था और इस पॉइंट पे नहीं मिल रहा, यहाँ पे आके रुक गया आपका। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लोज होना था ओपन वाले को, सॉरी, ठीक है, तो ये हो नहीं पाया। तब यहाँ पे अपन बाउडिच रूल यूज़ करके अपन यूँ ऐसे यहाँ पर इसका लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकाल के इस पे यहाँ पे करेक्शन लगा देते हैं, उसका आंसर निकाल देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोज ट्रैवर्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर आपको पता ही है, रूट ऑफ समेशन एल आपका लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला आ चुका है आपके सामने। इन अ ट्रैवर्सिंग लीनियर मेजरमेंट आर डन विद चेन एंड एंगुलर मेजरमेंट बाय। चलिए फ्रेंड्स का आंसर आप जल्दी से बता दीजिए कि ट्रैवर्सिंग के अंदर आपका लीनियर मेजरमेंट तो चेन के साथ होता है, लेकिन एंगुलर मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या है। चलिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एनी ऑफ अबव। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका। अब डी ऑप्शन क्यों होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है कि अपन चेन से भी एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं ट्रैवर्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, कंपास से भी हो सकता है, आपका थियोडोलाइट से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ द अबव। चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अपना यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो अपना नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट क्वेश्चन जो जिस चैप्टर के होंगे उसका नाम है थियोडोलाइट। तो आप थियोडोलाइट को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ये क्वेश्चंस को लगाएं और जल्दी से जल्दी आपको अच्छा आपका रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी मिल जाता है कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाती है इस लॉकडाउन में। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मैंने आपको वादा किया है कि पूरी सिविल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस हैं मैं वो पूरे सिविल इंजीनियरिंग के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं आप यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो आपको जल्दी से जल्दी कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है पूरी सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जो कि हर स्टेट जेई के लिए बहुत ही अच्छा है। स्टेट जेई, एसएससी जेई के लिए, जेई लेवल या एई लेवल तक भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। जल्दी से इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपको पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस देने वाला है, पूरा का पूरा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम होने से पहले ये आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ये हमारा टारगेट है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे विदा लेते हैं।